क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक बच्चा क्लास में बैठा है, वो चुप रहता है, ना किसी से बात करता है, ना वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा है और वो बार-बार क्लास में फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में कुछ कर नहीं सकता या वो आलसी व्यक्ति है। हो सकता है उसको एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवांग अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं द साइक क्वेस्ट। आज हम बात करेंगे एक मास्टरपीस मूवी के बारे में जो है तारे ज़मीं पर। चलिए देखते हैं उसके साइकोलॉजिकल एंगल को। फिल्म में हम मिलते हैं ईशान अवस्थी से, जो कि एक 8 साल का बच्चा है, जो पढ़ाई में बहुत ही स्ट्रगल करता है। वो लेटर्स को उल्टा पढ़ता है, वर्ड्स में कंफ्यूज रहता है, हमेशा अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ रहता है। आपने मूवी में एक सीन देखा होगा जिसमें ईशान स्टॉप वर्ड को पोस्ट पढ़ देता है। ये डायलेक्सिया के सिम्टम्स होते हैं, जहाँ उसे लोग लेजी या केयरलेस बोलते हैं, वहीं साइकोलॉजी उसको एक क्लियर डायग्नोसिस देती है। चलिए देखते हैं साइकोलॉजिकल एंगल्स। वहीं DSM-5 में के अकॉर्डिंग ईशान के सिम्टम्स मैच करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से, विथ इम्पेयरमेंट इन रीडिंग एंड राइटिंग। ऐसे बच्चों को पढ़ने में, बोलने में, वर्ड्स को और लिखने में दिक्कत होती है कभी कभी। ICD-10 के अकॉर्डिंग इसको F81.0 में क्लासिफाई किया गया है। इसका मतलब है स्पेसिफिक रीडिंग डिसऑर्डर। और सिर्फ यहाँ बात एकेडमिक्स की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ईशान के इमोशनल वेलबींग पर। उसको इतना रिजेक्शन फील होता है, उसका सेल्फ स्टीम गिरता जा रहा है, वो इमोशनली विड्रॉ हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब ईशान टेस्ट में 0 लाता है तो उसके टीचर सबके सामने उसे पनिश करते हैं और वो ज़्यादा अपने आप में रहने लगता है, अपने आप को वर्थलेस समझने लगता है। हालांकि उसने एक कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया था, अपने डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि है उसका पेंटिंग। वो उसकी पेंटिंग की दुनिया में खोया रहता था। उसकी एक अलग लैंग्वेज बन गई थी पेंटिंग, जो उसके दिल बोलता था वही वो करता था। वहीं ईशान के फादर एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, जो स्ट्रिक्ट डिमांडिंग और से परफॉर्मेंस पे फोकस है। मदर उससे प्यार करती हैं लेकिन वो हेल्पलेस फील करती हैं। जब आपने ईशान के फादर को देखा होगा कि जब ईशान के फादर कहते हैं मेरे ऑफिस में सब कंपटीशन है, दुनिया एक रेस है, वो क्लियरली अपनी सोच बच्चे पे इम्पोज करते हैं, जो कि गलत है। उसका रिजल्ट क्या होता है? ईशान के अंदर डेवलप होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी और एक साइकोलॉजिकल स्टेट जिसे कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस, जहाँ पे बच्चा सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है। उसके पापा बोलते हैं कि ऐसे करो, ये करना पड़ेगा, दुनिया ऐसे चलती है। इससे बच्चे को लगता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल किसी लायक ही नहीं है। तो ये एक बैड पेरेंटिंग है। वहीं पे जब आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड हो, तो उसको एक स्पेशल केयर देनी पड़ती है। बात करते हैं स्कूल एंड सोसाइटी की। जब स्कूल में टीचर उसे लेजी एंड केयरलेस का टैग दे देते हैं, ये एक एग्जाम्पल है पैगमेलिन इफेक्ट का। जब एक अथॉरिटी फिगर के नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ही बच्चे की परफॉर्मेंस को और खराब कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक क्लासरूम का सीन में जब टीचर ईशान की नोटबुक को सामने दिखाकर उसकी स्पेलिंग्स और मिस्टेक्स पे मजाक उड़ाते हैं, तो ये ह्यूमिलेशन उसके अंदर और ज़्यादा फियर क्रिएट करता है। और क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की कमी है, ईशान और ज़्यादा आइसोलेट फील करता है।
ये रियल लाइफ में बहुत कॉमन है। जब डायलेक्सिया जैसे डिसऑर्डर्स पहचाने नहीं जाते। फिर एंट्री होती है राम शंकर निकुम्ब सर की, जो कि आर्ट के टीचर हैं। वो ईशान को बहुत ही एम्पैथी के साथ देखते हैं, ना कि उसको एक जजमेंट के साथ। जब निकुम्ब सर उसे लेक के पास बैठाकर समझाते हैं कि हर बच्चा स्पेशल है, तो वो पहली बार ईशान के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। उनका अप्रोच रिसेंबल करता है प्ले थेरेपी एंड आर्ट थेरेपी। ये एक स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है, वीकनेस पर नहीं, बल्कि चाइल्ड के टैलेंट पर फोकस करना। ये एग्जैक्टली वही है जो कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहती है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड। जब बच्चे को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको वैल्यूबल फील कराते हैं, बिना उस पर कोई भी एक्सपेक्टेशन रखकर, तो बच्चे को मोटिवेट करता है, उसके इमोशंस को, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जैसे कि फिल्म के विजुअल्स भी ईशान के दिमाग को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टॉर्टेड लेटर्स स्क्रीन पर दिखना, ये डायलेक्सिया का कंफ्यूजन, कलरफुल इमेजिनेशन उसकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का सिंबल। जब ईशान मछली की ड्राइंग बनाता है और वो मछली बार बार फेल होती है, वो एग्जैक्टली उसके खुद के स्ट्रगल्स होते हैं। और उसके साइलेंट टीयर्स, ये डिप्रेशन और एंजाइटी की वो आवाज है जो उसके वर्ड्स में नहीं दिखती है। जब ईशान एक आर्ट कंपटीशन जीतता है, तो वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, वो उसकी कॉन्फिडेंस का रीबर्थ है। तो ध्यान रखिए, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। एकेडमिक्स फेलियर्स उसकी लाइफ फेलियर्स नहीं है। और एम्पैथी एजुकेशन के साथ हम एक बच्चे को उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज भी इंडिया में 10 से 15% स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस लर्निंग डिसेबिलिटी फेस करते हैं। लेकिन अगर टीचर्स और पेरेंट्स उन्हें समझें, तो आज भी ईशान की तरह इंडिया में बहुत सारे बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अगली बार आप जब किसी बच्चे को स्ट्रगल करते देखें, तो ये मत सोचिए कि वो लेज़ी है, या वो आईक्यू से वीक है, या वो पागल है। शायद वो एक हिडन टैलेंट के साथ पैदा हुआ हो, जो सिर्फ थोड़ी एम्पैथी और सहानुभूति से उसको दिख सकता है। तो ये था साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन तारे ज़मीं पर। अगर आपको ये मेरा साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन पसंद आया हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल द साइक क्वेस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।